हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यशवी सा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में ट्रिपल सी के पार्ट 27 पढ़ चुके हैं और आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी के पार्ट 28 पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? ए चार्ल्स बेबेज, बी सैमोर क्रे, सी विंट सर्फ, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, सैमोर क्रे। सुपर कंप्यूटर के जो जनक हैं वो सैमोर क्रे होते हैं और जो चार्ल्स बेबेज हैं ये कंप्यूटर के जनक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रे कंपनी के मालिक थे ए सैमोर क्रे, बी चार्ल्स बेबेज, सी रे टॉमलिंसन, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, सैमोर क्रे। जो क्रे कंपनी के मालिक थे वो सैमोर क्रे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? ए साइन इन, बी लॉग इन, सी साइन अप, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, साइन अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं ए चार्ल्स बेबेज, बी विजय भटकर, सी जोसेफ जैकवार्ड, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, विजय भटकर। जो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं वो विजय भटकर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा था? ए सिद्धार्थ, बी एनियक, सी यूनिवेक, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, सिद्धार्थ। भारत का जो पहला निर्मित कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ था, जो कि 1986 में डेवलप किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की आईसी किस पदार्थ की बनी होती है? आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर की जो आईसी होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? ए लोहा, बी स्वर्ण, सी क्रोमियम, डी सिलिकॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, सिलिकॉन। जो कंप्यूटर की आईसी होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? ए आईबीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट नेशनल बिजनेस मशीन, बी एप्पल, सी इंटेल, डी एस सी एल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, इंटेल। जो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार करने वाली जो कंपनी है वो इंटेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संसार का पहला गणना तंत्र है ए एनियक, बी अबेकस, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, अबेकस। जो दुनिया का सबसे पहला गणना तंत्र या गणना वाली डिवाइस थी वह अबेकस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हार्डवेयर था ए आईसी, बी ट्रांजिस्टर, सी वैक्यूम ट्यूब, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें जो प्रयुक्त हार्डवेयर था वो वैक्यूम ट्यूब था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? ए सी वी रमन, बी रॉबर्ट नाइक, सी जेम्स किल्वी, डी चार्ल्स वेबेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, जेम्स किल्वी। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का आविष्कार जेम्स किल्वी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की गणना गति थी ए मिलीसेकंड, बी माइक्रोसेकंड, सी नैनोसेकंड, डी पीको सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, माइक्रोसेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं? ए दूसरी, बी चौथी, सी पहली, डी पाँचवीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, पाँचवीं। सुपर कंप्यूटर होता है या पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, का विकास किस कंप्यूटर पीढ़ी में हुआ था? ए तीसरी, बी चौथी, सी दूसरी, डी पाँचवीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, तीसरी पीढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल के माध्यम से मैसेज भेजने वाला क्या कहलाता है? यहाँ पे भेजने वाला होगा, भेजने वाला क्या कहलाता है? ए रिसीवर, बी सेंडर, सी मैसेंजर, डी एजेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो
बी होगा सेंडर। जब ईमेल के माध्यम से मैसेज भेजा जाता है तो उसे हम सेंडर कहते हैं, जिसके द्वारा भेजा जाता है, और जिसके द्वारा रिसीव किया जाता है उसे हम रिसीवर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बारकोड में लाइंस होते हैं, ए ट्रू बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। जो बारकोड होता है उसमें लाइंस होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वीडीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, आउटपुट उपकरण के अंतर्गत आता है, ए ट्रू बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। जो वीडीयू होता है या एक आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है विंडोज़ 95 यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए ट्रू बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। विंडोज़ 95 यह एक यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कह सकते हैं विंडोज़ 95 जो होता है ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। GUI बेस्ड मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आउटबॉक्स और ड्राफ्ट दोनों एक समान है, ए ट्रू बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ए ट्रू बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिनक्स एक प्रकार का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए ट्रू बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। जो लिनक्स होता है या एक प्रकार का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है B2C का पूरा नाम बिजनेस टू कंज्यूमर है, ए ट्रू बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। B2C का फुल फॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी फोल्डर के नाम में सिर्फ कैपिटल या स्मॉल कैरेक्टर ही लिखे जाते हैं, ए ट्रू बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फॉल्स। किसी फोल्डर के नाम में सिर्फ कैपिटल या स्मॉल लेटर नहीं, दोनों लिखे जाते हैं। तो इसका इसमें कह रहा है या तो कैपिटल लिखे जाते हैं या फिर स्मॉल लिखे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों लिख सकते हैं, तो इसलिए यह क्वेश्चन फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है RTGS तथा नेफ्ट 24/7 कार्य करते हैं। RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट तथा नेफ्ट का फुल फॉर्म जो होता है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। कह रहा है कि यह 24/7 कार्य करता है, तो इसका जो ए ट्रू बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फॉल्स। जो RTGS और नेफ्ट है ये 24/7 कार्य नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ए ट्रू बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। तो चलिए इस वीडियो को 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।